आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये टेंस का वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा क्योंकि इसमें कुछ खास बातें बतानी है। पहले हम सबसे पहले इसको शुरू करते हैं कि आखिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य कैसा होता है, इसका सूत्र कैसा होता है, इसको हम पहचानते कैसे हैं। तो हम सबसे पहले वीडियो को शुरू करते हैं पहचान से। ये पहचान लिखते हैं इसकी हम कि पहचान होता कैसे। हम एफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव को नहीं लिखे हैं क्योंकि इतना बड़ा बोर्ड में ये सब एक साथ नहीं आता, इसलिए पहले एफर्मेटिव बता दे रहे हैं आपको। अगर आपको निगेटिव नहीं समझ में आएगा तो हम बताएंगे। तो हम पहले बताते हैं आपको पहचान, ये पहचान कैसे होता है इसका। इसमें ता रहा है, ता रहा है, ता रहा हूं, ती रही है, ते रहे है, इत्यादि। ये तो साधारण सबसे आसान पहचानने का नियम है। ता रहा हूं, ता रहा का मतलब है कि मैं पढ़ता रहा हूं। ता रहा है, राम लिखता रहा है, सीता खेलती रही है, मोहन हंसता रहा है, मदन दौड़ता रहा है, रमेश लिखता रहा है। ये ता रहा जब भी लिखा रहेगा ये बता रहा है, कंटिन्यूटी को बता रहा है, लगातार काम हो रहा है और अभी भी हो रहा है, यानी पढ़ता रहा है, लिखता रहा है, हंसता रहा है। तो इस तरह के वाक्य होंगे तो उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का वाक्य होंगे। या इसके बाद या समय के साथ, समय दिया हुआ रहेगा उसमें, 4 घंटे से 3 घंटे दिया, समय के साथ रहा है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, इत्यादि। इसको जरा खूब बढ़िया से देखने का दरकार है तो नहीं समझ में आएगा। ता रहा हूं वाला तो बात हम बोल दिए, मैं पढ़ता रहा हूं, मैं लिखता रहा हूं, मैं हंसता रहा हूं, लेकिन एक बात और जोड़ दिए हैं कि समय के साथ, समय के साथ, समय के साथ रहा है मतलब कि मैं 3 घंटों से पढ़ रहा हूं, मैं 4 घंटों से लिख रहा हूं, मैं 2 दिनों से खा रहा हूं, 3 दिनों से बारिश हो रही है, वह 2 बजे से लिख रहा है, मैं 5 बजे से पढ़ा रहा हूं। ये समय जब मेंशन है उसी को मैंने लिखा है कि समय के साथ रहा है। जैसे मैं 3 दिनों से पढ़ रहा हूं तो 3 दिन तो समय मेंशन हो गया, और रहा हूं तो लगा ही है, मैं 2 बजे से, तो 2 बजे तो समय मेंशन हो गया, और रहा हूं लगा हुआ है। दोनों तरह के वाक्य जो होते हैं हमारे, ये छोटा वाक्य ता रहा हूं छोटा वाक्य हो गया, और समय लगा दिया तो वो बड़ा वाक्य हो गया। हम दोनों का फॉर्मूला यहाँ पर लिखते हैं आपको बनाने का। फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ हैव और हैज की चर्चा हम कर लिए हुए पहले, बार बार एक ही चीज की चर्चा नहीं करेंगे। फर्स्ट पर्सन आई भी, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन के प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव लगेगा, और थर्ड पर्सन के सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यानी हिज इट के साथ हैज लगेगा। ये सारे वाक्य में बीन जोड़ना है, यानी सबसे पहले सब्जेक्ट खोजेंगे, हैव और हैज में से इस्तेमाल कर देंगे, बीन खोजेंगे, बीन लिख देंगे, और अंत में भी फोर लिख देंगे। ये छोटे वाक्य के लिए ये छोटा फॉर्मूला, इसमें टेंशन नहीं है। छोटे वाक्य के लिए छोटा फॉर्मूला, छोटे वाक्य के लिए छोटा फॉर्मूला। तो जरा सा लिख देते हैं, मैं पढ़ता
रहा हूं। तो सबसे पहले आई लिख दे, आई के साथ हैव के बाद बीन, अब बीन के बाद भी फोर रीबीन, भी फोर मतलब भर में आईएनजी। तुम हंसते, तुम हंसते रहे हो। तो फॉर्मूला देखिए भाई, पहले लिखा हुआ सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हो जाएगा यू, यू के साथ हो जाएगा हैव के साथ हो जाएगा बीन और लाफिंग, लाफिंग। अब जरा लिखिए राम खेलता रहा है, हो जाएगा राम और क्या होगा जी, हैज और बीन, राम हैज बीन प्ले में आइए प्लेइंग। ये तो छोटा वाला बना दिया है, जरा बड़ा वाला का फॉर्मूला भी लिख देते हैं जी। बड़ा वाला का फॉर्मूला लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस हैव ऑब्लिक हैज प्लस बीन, सब्जेक्ट प्लस हैव ऑब्लिक हैज प्लस बीन। अब उसके बाद इसमें लिखा हुआ है फोर ऑब्लिक सिंस, फोर ऑब्लिक सिंस, और अंत में लिखा हुआ है टाइम जी। ये कुछ बड़ा फॉर्मूला है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, आराम से फॉर्मूला पर बैठा देना है। हम यहां तक तो जान ही रहे हैं, मैं पढ़ता रहा हूं तो आई हैव बीन रीडिंग, ये हमको देखना है कि फोर कहाँ लगेगा और सिंस कहाँ लगेगा। अब फिर टाइम जोड़ देंगे। जो बच्चा फोर और सिंस को समझ गया, समझो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समझ गया, और नहीं कैसे समझेगा, फोर और सिंस जो है अभी हम बता रहे हैं, गौर से देखना है, फोर और सिंस समझ में आ जाएगा। हम इधर इधर लिख देते हैं फोर का प्रयोग, इधर में लिख देते हैं फोर का प्रयोग, प्रयोग जी। फोर का प्रयोग कब करेंगे और सिंस का प्रयोग कब करेंगे, फोर का प्रयोग कब करेंगे और सिंस का प्रयोग कब करेंगे। तो फोर की बात पहले देखा जाए। फोर पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, PERIOD, पीरियड ऑफ टाइम के साथ फोर लगता है। अब हम तो समझ भी नहीं किए कि पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है। अवधि सूचक, समय सूचक नहीं, अवधि सूचक। ये अवधि सूचक क्या होता है, हम जो बोले वो निश्चित नहीं हो। जैसे मैं 3 घंटा, तो हमको घंटा पता नहीं है कि कब चालू किए हैं। मैं 3 दिन बोलूं तो दिन पते नहीं है। मैं 3 महीना बोलूं तो महीना जनवरी फरवरी पता नहीं है। मैं साल बोलूं तो हमको पता नहीं है कि 2024 है कि 2025 है कि 2023 है। मैं 2 दिन बोलूं तो पता नहीं है कि सोमवार है कि मंगलवार है। जब मैं बोलूंगा वो चीज हमको पता नहीं हो, यानी मैं 2 दिन से बोलूं तो दिन पता नहीं है, मैं 4 घंटा से बोलूं तो समय पता नहीं है, मैं 5 दिन बोलूं तो दिन पता नहीं है, मैं 4 महीनों से बोलूं तो महीना नहीं पता हमको कि जनवरी है कि फरवरी है कि मार्च है। तो जब हम बोले वो एग्जैक्ट पता नहीं हो, महीना पता नहीं हो, दिन पता नहीं हो, समय पता नहीं हो, तो वैसी परिस्थिति में हम फोर लगाते हैं। जैसे बता रहे हैं 4 दिनों से, किसी का मजाल है क्या, किसी का मजाल है कि बता दे कौन दिन है। दिन तो 4 दिन से, तो कौन दिन है भाई, पता नहीं है। दिन तो होता है सोमवार मंगलवार बुधवार, में कौन दिन नहीं लिखा हुआ है। ये हो जाएगा 4 डेज, 4 दिन का दिन हो गया। 3 महीनों से,
3 महीनों से। तो किसी को पता है नहीं, बता देगा कि जनवरी फरवरी है कौन है। तो इसका हो जाएगा 4 3 मंथ्स, 3 मंथ्स, 4 घंटों से। दूसरा 5 घंटों से, 5 घंटों से तो हो जाएगा 4, क्योंकि पता नहीं है भाई कितना बज रहा है, घंटा लिखा हुआ है खाली। 5 घंटों से तो 4 5 आवर्स। ये दिन हो गया, महीना हो गया, साल का नाम तो हम जानते हैं 2001 2003 होता है, या 6 सालों से, 6 सालों से, तो 4 6 ईयर्स। किसी भी चीज में हमको पता नहीं लगेगा लगा है, इसलिए इसमें हम लिख दिए हैं इस सारे में 4 लगेगा, 4। अब जरा सिंस का प्रयोग लिखते हैं, सिंस का प्रयोग। पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम के साथ सिंस लगता है, पॉइंट ऑफ टाइम के साथ सिंस लगता है। पहले बात होगी भाई पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है। जो हम बोले वो उसमें निश्चित दिखाई दे। 3 बजे से टाइम पता है, जनवरी से महीना पता है, सोमवार से दिन पता है, 4 बजे से समय पता है। तो जब जो चीज का मेंशन हो वो पता हो, 5 बजे से तो टाइम पता नहीं है, 5 बजे से, जनवरी से तो समय पता नहीं है, महीना पता नहीं उसमें कि हाँ कितना कौन सा महीना है, 2024 से तो साल पता नहीं, हमको दिख रहा है ना कि साल 24 है। इस तरह की जब बातें होती है तो उसको पॉइंट ऑफ टाइम कहते हैं, और इसमें सिंस लगता है। जैसे कि 4 बजे से, 4 बजे से तो सिंस मानेंगे इसमें, सिंस 4 o'clock, एकदम 4 बजे, तब सही समय पता चल गया है, सिंस लगा दिया है। जनवरी से पता चल गया, फरवरी तो हो ही नहीं सकता है, जनवरी जब लिख दिए तब, जनवरी से है तो जनवरी ने इसको पढ़ेंगे, तो सिंस जनवरी। 2023 से तो सिंस 2023। ये हमारा महीना का पता चल गया, ये हमारा समय का पता चल गया, ये हमारा साल का पता चल गया। एक और रविवार से, रविवार से सिंस संडे, सिंस संडे। तो आप देख रहे हैं जिसका पता चल जा रहा है समय, एग्जैक्ट समय का पता चल जा रहा है, उसमें सब में सिंस लगा रहे हैं। अब आसान इधर बनाते हैं, मैं 3 दिनों से खेल रहा हूं, जी सर 3 दिनों से खेल रहा हूं। तो पहले सब्जेक्ट लिख देंगे आई, उसके बाद आई के साथ लगेगा हैव, हैव के बाद बीन, अब बीन के बाद आ गया 4 सिंस, या 3 दिन है, 3 दिन तो 4 ना लगेगा, दिन तो पता चला नहीं। तो आई हैव बीन, आई हैव बीन, ओहो, सब्जेक्ट प्लस हैव ऑब्लिक हैज प्लस बीन। या तो एक चीज इसमें छूट ही गया है जी, अब ध्यान इसमें दिए नहीं है, ये हैव बीन प्लस V4, V4 तब होगा इसमें 4 ऑब्लिक सिंस प्लस टाइम। जरा इसको देख लोगे ठीक से, क्या बहुत देर से लिखा हुआ है बोर्ड पर, तो सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस बीन, उसके बाद यहां भी लिखा हुआ था V4, लेकिन यहां हम छोड़ दिए, मिस्टेक से छूट गया था। तो सब्जेक्ट प्लस हैव ऑब्लिक हैज प्लस बीन प्लस V4, तब 4 बाय सिंस तब टाइम। तो सब्जेक्ट प्लस हैव हैज
यानी सब्जेक्ट प्लस है प्लस बीन, उसका V4 मारेंगे तो प्लेइंग, प्लेइंग, और 3 दिन से है, दिन तो पता चला नहीं है, तो 4 3 days हो गया। हम लोग यहां गौर से देख लोगे, यहां मिस्टेक था, V4 छूट ही गया था, जो कि मिस्टेक में ब्लंडर हो गया था। हम लोग सोमवार से गा रहे हैं, हम लोग का हो गया वी, अभी के साथ हैव के साथ बीन, वी हैव बीन, और सिंगिंग, सिंगिंग, और क्या, ये सोमवार है, निश्चित समय है तो सिंस, और अंत में टाइम यानी कि मंडे, मंडे। आई हैव बीन सिंगिंग सिंस मंडे। एक और लिखते हैं, वह है 2022 से तो हल रहा है, समय तो निश्चित है भाई, ही, और ही के साथ हैज बीन वॉकिंग, बिफोर, ही हैज बीन वॉकिंग, और लगेगा सिंस, क्योंकि 2022 है, सिंस 2022, ही हैज बीन वॉकिंग सिंस 2022। इस तरह मैं खेलता रहा हूं तो आई हैव बीन प्लेइंग, वह जाता रहा है, ही हैज बीन गोइंग, हम लोग रोते रहे हैं, वी हैव बीन वीपिंग, और वह 3 दिनों से रो रहा है तो ही हैज बीन वीपिंग, फॉर 3 days, अब वह 3 बजे से रो रहा है तो ही हैज बीन वीपिंग सिंस 3 o'clock, यानी निश्चित समय रहेगा तो सिंस लगेगा, पीरियड ऑफ टाइम रहेगा, अवधि सूचक रहेगा तो 4 लगेगा। इसको गौर से 1-2 बार देखिए, समझिए, पढ़िए, आपको आ ही जाएगा। इसी के साथ ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस को हम समाप्त करते हैं।